हूँ मैं। इस धनुए की क्या पिशाच सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जलते थल थल को जल कर दूं, लाऊं तार सितारे को उड़ने की तरह खींच डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह धनुष पुराना घिता पिटा तिनका का इस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। ऐ मूर्ख राजा जनक, तुम हम रघुवंशियों के होते कैसे आपको डालूं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं आज शपथ खाता हूँ कि जब तक इस शिव धनुष को नहीं तोड़ता तब तक मैं अपनी धनुआ को नहीं धारण करूंगा। हे लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। हे राम, आप उठिए और राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। आपकी दृष्टि है क्या कोई? जो बनने वाला काम भी था वो भी बिगड़ने वाला है। लेकिन उसी क्षण विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को शांत कराते हैं, उसका आसन ग्रहण करवाते हैं और श्री रामचंद्र जी को आदेश देते हैं कि हे प्रभु श्री राम, आप जाइए और महाराज जनक की मनोकामना को पूर्ण करें। तब माता जानकी माता गौरी से प्रार्थना करती है, माता पृथ्वी से प्रार्थना करती है कि हे माता, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। जब वे धनुष को उठाने की कोशिश करें तो वो तिनके के समान हल्का हो जाए, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे आसानी से तोड़ दें और मेरा उनका वरण हो सके, मेरी मनोकामना पूर्ण हो सके। और उनकी यह विनती सभी लोग सुनते हैं और देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी उस धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं, मर्यादा के अंदर रहते हुए, हर मर्यादा का पालन करते हुए वह हर कार्य को करते हैं। इसीलिए तो उनको पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उपाधि मिली है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं, पहले उस शिव धनुष को प्रणाम करते हैं, फिर सीता जी की तरफ नेत्र घुमा करके देखते हैं, दोनों की निगाहें मिलती है और धनुष को उठाते हैं तो आकाश में इतनी चमक होती है कि कोई उसे देख नहीं सकता। और यह जब जयकारा शुरू होता है तो पूरे आकाश मंडल से होकर के देवलोक में जाता है, एक बिजली सी चमकती है और सारे देवता घबरा जाते हैं, पृथ्वी डगमगाने लगती है। तब दो सखियां जानकी जी को लेकर के उनके हाथों में वरमाला लिए रामचंद्र जी की तरफ बढ़ती हैं। देखिए यहाँ मजाक होता है, एक रामचंद्र जी और जानकी जी की में आंखों ही आंखों में, क्योंकि दोनों मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी मंच के ऊपर खड़े हैं, जानकी जी नीचे मंच के नीचे हैं और रामचंद्र जी की लंबाई ज्यादा है, जानकी जी की कम है, इसलिए ऊंचाई और बढ़ जाती है। श्री रामचंद्र जी जानकी जी के तरफ देख करके अपने मन में ही कहते हैं, दोनों मन की बात को समझते हैं, कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों का धर्म है वे कभी स्त्री के सामने अपना शीश नहीं झुकाते हैं, इसलिए मैं अपना शीश तुम्हारे सामने नहीं झुकाऊंगा। जानकी जी उनके आशय को समझ लेती हैं, पीछे मुड़ करके लक्ष्मण जी की तरफ ताकती हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं, कहती हैं, हे भैया लक्ष्मण, अब इस समय तू ही हमारी उपकार कर सकते हो। लक्ष्मण जी साष्टांग प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण रामचंद्र जी को उठाते हैं, जाता है, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। और इस तरह से मंच प्रभु श्री रामचंद्र जी पर माला डालते हैं और इस तरह से माता जानकी का तीसरा विवाह संपन्न होगी। दौड़े दौड़े चले आते हैं, जब परशुराम जी चलते हैं
तो आंधी आ जाती है, भूचाल आ जाता है। देखिए सभी राजागण भागने लगते हैं, पूरी सभा खंडित हो जाती है। इनके हाथ में पासा और धनुष, इनको भी भगवान की उपाधि मिली है, भगवान का ही अवतार है परशुराम जी। आते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं,